हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार एलडीसी एग्जाम, सीईटी एग्जाम, छात्रावास अधीक्षक, स्टेनोग्राफर, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य विज्ञान की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और यह क्लासेस एकदम निशुल्क रूप से आप लोगों के लिए चलाई जा रही है और एकदम बेसिक से चलाई जा रही है। आज की क्लास नंबर 107 नंबर की क्लास के अंदर आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक जो है उनके बारे में। तो हमारे सिलेबस में आपने देखा होगा, स्पष्ट लिखा हुआ है कि पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना के बारे में अपन ने थोड़ा सा समझा था और अब अपन जो है पारिस्थितिकी तंत्र के जो जैविक घटक है इनकी बात करने वाले हैं। आप लोग जो है अगर आज ही हमारे चैनल पर पधारे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह क्लासेस आप लोगों के लिए कंप्लीटली प्लेलिस्ट के अंदर टॉपिक वाइज एकदम अवेलेबल है। तो आप पहले फिजिक्स पढ़िए, फिर केमिस्ट्री पढ़िए, बायोलॉजी पढ़िए, स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़िए और फिर अब जो है एनवायरमेंट वाला पोर्शन शुरू हो रहा है, इसको पढ़िएगा तो आपको साइंस समझने में मजा आएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है राजस्थान एकेडमी सिरोही नाम पर से, जिसके ऊपर वर्तमान में अभी लगभग 1950 से ज्यादा विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। आप लोग भी इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं और इसके ऊपर तमाम प्रकार की जितनी भी आपकी कुछ अपडेट्स हैं, कुछ सूचनाएं हैं और क्वेश्चंस वगैरह जो है मैं इस टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवाता हूं। ये पुस्तक मेरे द्वारा लिखी गई है एलडीसी एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए। तो आप जो है इस पुस्तक को राजस्थान के हर एक बुक स्टोर पर चवन प्रकाशन के द्वारा उपलब्ध करवाया जा रहा है। आप लोग इस पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे कि पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक के बारे में। उससे पहले समझ लेते हैं कि हमने ये देखा था लास्ट क्लास के अंदर कि पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कितने प्रकार के हैं। दो प्रकार के। कौन कौन से हैं? तो एक है हमारे पास में जैविक घटक और दूसरा है अजैविक घटक। ठीक है। अब जो ये जैविक घटक है इसके तीन भाग होते हैं। एक होता है उत्पादक, दूसरा होता है उपभोक्ता और तीसरे होते हैं अपघटक। ठीक है। यानी कि आपका उत्पादक यानी प्रोड्यूसर, उपभोक्ता यानी कंज्यूमर और अपघटक यानी डीकंपोजर। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं आज। अब चलिए अब बात करते हैं अपने आगे। तो आप लोग लिखेंगे जैविक घटक। सबसे पहले जानेंगे कि जैविक घटक होते क्या हैं। लिखिएगा जैविक घटक। ठीक है। जैविक घटक का मतलब होता है बेसिकली जो जीवित वस्तुएं हैं, है ना। जीवित वस्तु का मतलब जो श्वास लेती है वो सभी वस्तुएं जो पारिस्थितिकी को आकार देते हैं। जबकि जो जैविक कारक है आपके, जैविक कारक क्या करते हैं? तो कोई भी जीवित संगठक को आप कह सकते हैं और जो क्या करेंगे कि जो जीव जंतु है उनको प्रभावित करते हैं और जीवों का जो है भोजन के रूप में ये क्या करते हैं? उपभोग भी करते हो। और प्रत्येक जैविक कारक को जो है आप क्या कह सकते हैं? उचित विकास के लिए, यानी जो भी अपने पास में जैविक कारक है उनके एक परफेक्ट डेवलपमेंट के लिए, उचित विकास के लिए हमें क्या करना होगा? तो भोजन और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब भोजन और ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है वही जो है उत्पादक हमें प्रोवाइड करवाते हैं। जैविक कारकों में जो है मानव प्रभाव जितने भी है वो सभी भी शामिल है, क्योंकि मानव भी एक क्या है? जैविक घटक है। तो अब बात करते हैं जैविक घटक के अंदर। आप लिखिएगा कि जैविक घटक, जैविक घटक, जैविक घटक वस्तुएं, जीवित वस्तुएं, जैविक घटक जीवित वस्तुएं हैं। जैविक घटक क्या है? जीवित वस्तुएं हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र, जो पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र मतलब इकोसिस्टम को आकार देते हैं, को आकार देते हैं। क्या करते हैं? आकार देते हैं। जैविक कारक,
जैविक कारक, जैविक कारक कोई भी जीवित संगठक है। अब ये सब आपको पॉइंट याद रखने पड़ेंगे, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि कैसे कैसे जो है इसके अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं। कोई भी जैविक संगठक, ठीक है। तो जैविक कारक का मतलब क्या हो गया, कोई भी जीवित संगठक है जो जीव जंतुओं, जीव जंतुओं को, जीव जंतुओं को क्या करता है, प्रभावित करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। इसके बाद में लिखेंगे जो, जो क्या करेगा, जीव का भोजन के रूप में, जीव का भोजन के रूप में, जो जीव का भोजन के रूप में उपभोग भी करता है, उपभोग भी करता है, उपभोग भी करता है, ठीक है। ये सभी जैविक घटक के अलग अलग स्टेटमेंट है। अब कई बार जो है सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, निम्नलिखित में से जैविक घटक की विशेषता नहीं है, तो वहां जो भी ये लाइन लिखवा रहा हूं मैं आपको, उसमें से कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, तो आपको पढ़ा हुआ होगा तो टिक करके आ सकते हो, वरना नहीं आओगे। तो उपभोग भी करता है। प्रत्येक जैविक कारक, प्रत्येक जैविक कारक, प्रत्येक जैविक कारक को उचित विकास, को उचित विकास, उचित विकास के लिए, उचित विकास के लिए, भोजन और ऊर्जा की, के लिए, भोजन और ऊर्जा की, भोजन और ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, ठीक है। यहां तक लिख लिया। इसके बाद लिखेंगे कि जैविक कारकों, जैविक कारकों में, जैविक कारकों में मानव प्रभाव, मानव प्रभाव भी शामिल है, शामिल है। समझ में आ गई बात। तो जैविक कारकों के अंदर जो मानव प्रभाव होते हैं, ह्यूमन इफेक्ट्स होते हैं, वो भी आप इंक्लूड करते हो। फिर इसके बाद में अब सबसे पहला जो जैविक घटक है अपना कौन सा था, उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर। तो अपन किसकी बात करेंगे, उत्पादक की बात करेंगे, प्रोड्यूसर की बात करेंगे। तो प्रोड्यूसर के अंदर बेसिकली क्या शामिल होता है, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो प्रोड्यूसर के अंदर जो है सबसे ज्यादा या मुख्य रूप से जो है केवल और केवल पादप को अपन जो है इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे इसमें, इसमें मुख्य रूप से, इसमें मुख्य रूप से, मुख्य रूप से पादप जगत, पादप जगत मतलब प्लांट किंगडम पूरा का पूरा, ठीक है। पादप जगत, और पादप जगत के ब्रैकेट में आप लिखना चाहें तो हेल्प के लिए लिख सकते हैं कि हरे पौधे, ठीक है, हरे पौधे, हरे पौधे जो क्या करते हैं, जो स्वपोषी पौधे होते हैं। स्वपोषी मतलब खुद का भोजन खुद लाने वाले, स्वपोषी, स्व पोषण करते हैं, स्वपोषी पौधे होते हैं,
सबकोषी पौधे होते हैं। समझ में आ गई बात। तो ये है अपना उत्पादक यानी कि क्या, प्रोड्यूसर। अभी तो और भी लिखना है लेकिन मेन पॉइंट यही है कि इसमें जो है मुख्य रूप से आप किसको इंक्लूड करोगे, पादप जगत को। पादप जगत यानी कि हरा जो पौधा होता है उसे, जो क्या करते हैं, स्वपोषी पौधे होते हैं यानी खुद अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर आगे लिखेंगे कि ये जैविक और अजैविक संगठकों के बीच में क्या करेगा, मध्यस्थता करने का कार्य करते हैं। तो ये जैविक और अजैविक, जैविक और अजैविक यानी कि आपका जीवित और नॉन जी अजीवित। ठीक है, तो जैविक और अजैविक संगठकों के बीच, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, संगठकों के बीच मध्यस्थ, मध्यस्थ, मध्यस्थ मतलब आप समझ गए ना, जो मीडिएटर होते हैं ना, दो लोगों के बीच में बात करवाने वाला जो होता है तीसरा। वैसे ही यहां पर जो है जैविक और अजैविक घटक के बीच में जो बात करवाने का, जो इनके बीच में दोस्ती करवाने का कार्य करेगा, वो कौन करेगा, तो हमारा जो उत्पादक है वो करता है। तो मध्यस्थ की की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, निभाते हैं, लिखेंगे। ये सूर्य, फिर ये क्या करते हैं, ऊर्जा कहां से प्राप्त करते हैं, ये क्वेश्चन भी आपके आ चुका है। तो ये सूर्य से ऊर्जा, डायरेक्टली लिखते हैं। ये सूर्य से ऊर्जा, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त कर स्वयं, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करके स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। वैसे आप सभी लोगों को पता होगा कि पादप जो है अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसके द्वारा ये अपना खुद का भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो आप लिख लीजिए कि ये जो है किससे प्राप्त करते हैं। अब देखो यहां क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उत्पादकों के ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो उत्पादक के ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य है। समझ में आ गई बात। या फिर यह भी पूछ लिया जाता है कि ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है। तो ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत है, जहां से सबसे पहले ऊर्जा मिलेगी, वो है सूर्य। फिर उस ऊर्जा को यूज करके जो उत्पादक है वो खाना या फिर जो भी अपने फल है, ऑक्सीजन वगैरह जो है प्रोवाइड करवाते हैं, उसको जो है अपन प्राप्त करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली अपने लिए भी ऊर्जा आई कहां से, सूर्य से ही आई है, प्राथमिक स्रोत वो होता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। फिर आगे लिखेंगे, मिट्टी मिट्टी से जड़ों द्वारा, मिट्टी से जड़ों द्वारा, मिट्टी से जड़ों द्वारा अजैविक पदार्थों, अजैविक पदार्थों अजैविक पदार्थों को प्राप्त अजैविक पदार्थों को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो अजैविक पदार्थ अपने कौन कौन से आ जाएंगे भाई, जैसे अपन ने देखा होगा कि ये जो है क्या करेंगे, खनिज लवण वगैरह है, ये सब कहां से प्राप्त करते हैं, मिट्टी से प्राप्त करते हैं। अब वो मिट्टी से प्राप्त करते हैं लेकिन वो जड़ों के माध्यम से कहां पहुंचते हैं, पेड़ों के अंदर पहुंच जाते हैं। अब जितने भी खनिज लवण वगैरह है वो सब क्या है, आपके अजैविक पदार्थ है। तो अजैविक पदार्थ पेड़ पौधों के अंदर किसके माध्यम से पहुंचते हैं, जड़ के माध्यम से। ठीक है, फिर वो जो है अपने लिए काम में आते हैं। अब लिखेंगे, हरे पौधों को हरे पौधों को हरे पौधों को प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है, प्राथमिक उत्पादक, एक सेकंड है ना, क्या कहा जाता है, प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। ठीक है,
हरे पौधों को जो है प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। प्राथमिक उत्पादक मतलब प्राइमरी प्रोड्यूसर कहा जाता है। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसके अंदर जो है छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे। इसलिए आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि जो चीज आपको बताई जा रही है इन सभी चीजों को आप अच्छे से नोट डाउन करें और इनको अच्छे से याद रखें, क्योंकि यही जब चीजें पूछी जाएगी एग्जाम के अंदर तो फिर आप बैठे बैठे वहां सोचेंगे, उससे बढ़िया है कि यहीं से जो है याद करके जाए। मैं आप लोगों के साथ में बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए पूरे राजस्थान के अंदर बहुत ही बेस्ट पुस्तक साइंस की अवेलेबल करवाने वाला हूं, जिसके अंदर जैसे कि आपने जीके की बहुत सारी किताबें देखी होगी, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन साइंस के लिए कंटेंट अवेलेबल नहीं होता। लेकिन हमने जो है इस बार साइंस के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे से एकदम पेपर वगैरह सॉल्व करके पुस्तक जो है बनाई है आप लोगों के लिए, और उसको जो है हम बहुत जल्दी लेकर के आएंगे मार्केट में। और आप उस पुस्तक के अंदर लगभग 7 से 8 हजार क्वेश्चन है, 7,300 से भी ज्यादा क्वेश्चन है उसके अंदर। और जब वो आप पूरी कर लेंगे, व्याख्या सहित क्वेश्चन है, तो आपको एक अलग ही मजा आएगा। और जब आप उन क्वेश्चंस को कर लेंगे तो आपको एक अलग ही आनंद जो है अनुभव होगा, और आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन देखो ये पूछा, इस एग्जाम में ये पूछा, तब आपको मजा आएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं उत्पादक के बाद में दूसरा जो बी नंबर पे अपने आ जाता है घटक, वो कौन सा आ जाएगा? उपभोक्ता, यानी कंज्यूमर। चलिए अब उपभोक्ता यानी कंज्यूमर की बात करते हैं। तो उपभोक्ता का मतलब क्या है, कंज्यूमर का मतलब क्या है? तो कंज्यूमर का मतलब होता है बेसिकली वो लोग जो क्या करें, किसी बनी बनाई चीज को खाने का प्रयास करें। जैसे आप लोग जो है मेरे द्वारा ये नोट्स वगैरह तैयार किए गए, अब इन बने बनाए नोट्स को आप प्राप्त करना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, है ना? तो उपभोक्ता का मतलब हो गया बेसिकली इसके अंदर मानव भी आ जाता है, और मानव सहित वे सभी जीवधारी जो क्या करते हैं कि अपना भोजन किसी न किसी प्राथमिक उत्पादक यानी हरे पौधों या फिर अन्य कोई भी जीवधारी है उसको खा करके जो है प्राप्त करते हैं। तो जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं उनको कहा जाता है उपभोक्ता। ठीक है, तो आप इसके अंदर लिखेंगे कि इसके अंतर्गत मानव सहित, इसके अंतर्गत मानव सहित वे जीवधारी, कौन से जीवधारी शामिल है, शामिल है शामिल है जो अपना भोजन है, जो अपना भोजन अपना भोजन प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक प्राथमिक उत्पादक यानी हरे पौधे या अन्य जीवधारियों, जीवधारियों अन्य जीवधारियों को खाकर प्राप्त करते हैं, को खाकर प्राप्त करते हैं, क्या करते हैं? खाकर प्राप्त करते हैं, प्राप्त करते हैं। समझ में आ गई बात? ये याद रखिएगा, सभी उपभोक्ताओं, सभी उपभोक्ताओं सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण होगा? परपोषी गुण होगा। जो उत्पादक है उनके अंदर कौन सा होता है? स्वपोषी होता है, यानी कि वो खुद अपना पोषण बनाते हैं। जबकि जो उपभोक्ता होते हैं उनके अंदर क्या होता है? परपोषी गुण पाया जाता है, परपोषी गुण पाया जाता है। समझ में आ गई बात? तो इनके अंदर क्या है? परपोषी गुण पाया जाता है। किसके अंदर? उपभोक्ताओं के अंदर, यानी कंज्यूमर्स के अंदर। अब ये जो उपभोक्ता है इसके 3 प्रकार अपन पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपको कल बताया गया था। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, और फिर बाद में अपन क्या पढ़ने वाले हैं? तो जो उच्च मांसाहारी होते हैं उनके बारे में। एक बार आप इसको जो है नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर अपन जो है इसके उपभोक्ताओं के अलग अलग जो प्रकार है उनके बारे में बात करेंगे। जल्दी से लिखेंगे, तो अब आप लिखेंगे आगे उपभोक्ता के प्रकार। क्या हेडिंग डालेंगे? उपभोक्ता के प्रकार।
तो मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूं प्रकार। और कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार है। पहला कौन सा आ जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता यानी प्राइमरी कंज्यूमर। प्राथमिक उपभोक्ता के अंदर कौन आएंगे? तो इसके अंतर्गत वे जीवधारी, इसके अंतर्गत वे जीवधारी आते हैं जो क्या करते हैं? जो प्राथमिक उत्पादकों प्राथमिक जो प्राथमिक उत्पादकों से प्राथमिक उत्पादकों से अपना प्राथमिक उत्पादकों से अपना भोजन प्राप्त भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। किससे प्राप्त करते हैं? प्राथमिक उत्पादकों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और ये शाकाहारी होते हैं। ये कैसे होते हैं? शाकाहारी होते हैं। ये शाकाहारी होते हैं। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या हो जाएंगे? ये सभी क्या करेंगे? अपना भोजन जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता से प्राप्त करेंगे, और सॉरी प्राथमिक उत्पादकों से प्राप्त करते हैं। और ये सभी कैसे होंगे? शाकाहारी होंगे। अब शाकाहारी होंगे तो इनके उदाहरण की बात करते हैं, क्योंकि ये जो है इनके उदाहरण वगैरह बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इनके उदाहरण की अगर बात की जाए तो आपके आ जाएगा गाय है, बकरी है, ठीक है। आपको एक काम करके बताना है कि मनुष्य को इसमें काउंट करोगे या नहीं करोगे, ये बताना है। हिरण है, खरगोश है, एक आदि। ये सभी जो है आपके किसके अंतर्गत आ जाएंगे? तो ये सभी जो है इसके अंदर आ जाएंगे। चूहा है, ये सब प्राथमिक उपभोक्ता है। ये क्या करते हैं? ये जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं, जो घास वगैरह होती है, हरे पेड़ पौधे होते हैं, वहां से जो है अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे गाय को देखोगे तो क्या खाती है? चारा खाती है। चारा यानी घास फूसी है। बकरी है तो वो भी क्या खाती है? जो पेड़ पौधे होते हैं, जैसे नीम का पत्ता वगैरह है, या फिर इसके अलावा जो जिसे कहते हैं ना अपने बबूल वगैरह है, उनके पत्ते वगैरह खा लेते हैं। खेजड़ी वगैरह है, ये खा लेते हैं। हिरण है तो ये भी क्या है? जंगल में जो घास फूस होती है उसी टाइप का खाना खाते हैं। खरगोश है तो ये भी दूध वगैरह पीना या फिर जो घास है वो खाएगा, हरी घास खाता है ना। इसके अलावा चूहा है तो वो क्या करेगा? छोटे मोटे कीट पतंगे हैं या फिर इधर उधर का रोटी वगैरह जो है वो खाता है। ये को भी बेचारा जो है कोई जाकर के बड़े मांसाहारी चीजों को नहीं खाने वाला। प्राथमिक उपभोक्ता के बाद में दूसरा आ जाता है द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर, द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक है। किसकी बात करेंगे? द्वितीयक उपभोक्ता की बात करेंगे। तो द्वितीयक उपभोक्ता जो है इसके अंतर्गत वे सभी जीवधारी आते हैं जो अपना भोजन है क्या करेंगे? शाकाहारी या फिर प्रथम श्रेणी के जो उपभोक्ता है इनसे प्राप्त करते हैं, ठीक है। चलिए तो लिखेंगे द्वितीयक उपभोक्ता के अंदर इसके अंतर्गत वे जीवधारी इसके अंतर्गत वे जीवधारी आते हैं इसके अंतर्गत वे जीवधारी आते हैं जो अपना भोजन जो अपना भोजन अपना भोजन अपना भोजन शाकाहारी शाकाहारी या शाकाहारी या प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाकर करते हैं को खाकर करते हैं खाकर करते हैं। समझ में आ गई बात?
तो ये जो है यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इस श्रेणी के जो उपभोक्ता होंगे वो किस में आ जाएंगे, मांसाहारी में। तो इस श्रेणी के उपभोक्ता, इस श्रेणी के उपभोक्ता किसमें आ जाएंगे, तो मांसाहारी होते हैं। इस श्रेणी के उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो ये है अपना क्या, द्वितीयक उपभोक्ता, यानी कि आपका इस श्रेणी में जितने भी उपभोक्ता आएंगे वो सभी कैसे आएंगे, मांसाहारी आएंगे। क्यों, ये क्या करेंगे, या तो जो है अपने जीवधारी वगैरह जो है अपना भोजन शाकाहारी तरीके से प्राप्त करेंगे, या फिर जो प्राथमिक उपभोक्ता थे इनको ही खा करके अपना भोजन प्राप्त करेंगे। जैसे अब इसके अंदर जो है आप किसको डालेंगे, तो आप कह सकते हैं कि इनसे थोड़े से बड़े लेवल के जो जानवर है, जैसे कि कुत्ता देख लो। अब कुत्ता जो है वो क्या करता है, रोटी वगैरह भी खाता है, लेकिन वो गाय वगैरह के हड्डी वगैरह को भी खाता है। तो ये जो है अपन इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ये किस में आ जाएगा, जो शाकाहारी भी है लेकिन क्या करता है, प्रथम श्रेणी के जो उपभोक्ता इनको खाता भी है। खरगोश वगैरह को जो है कौन खा जाएगा, कुत्ता खा जाता है। समझ में आई बात। तो ये जो है इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये थे अपने पास में क्या, द्वितीय का उपभोक्ता। इसके बाद में अपने पास में क्या आ जाता है, तृतीयक उपभोक्ता आ जाते हैं। तो अब बात करेंगे तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है। और इसके बाद में चतुर्थक होते हैं और वहीं पर फिर अपने उपभोक्ता कंप्लीट हो जाएंगे। तो तीसरा टाइप आ जाएगा तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता, ठीक। अब तृतीयक उपभोक्ता में कौन आएगा, तो इसमें वे मांसाहारी जीव आते हैं, इसमें 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 वे मांसाहारी जीव आते हैं, वे मांसाहारी, इसमें वे मांसाहारी जीव आते हैं, इसमें वे मांसाहारी जीव आते हैं जो द्वितीयक श्रेणी, जो द्वितीयक श्रेणी, क्या, द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ताओं, द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ताओं, द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाकर, को खाकर अपना जीवन या अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जीवन यापन करते हैं या भोजन प्राप्त करते हैं। तो अपना भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि प्रथम जो है वो किस पर, पेड़ पौधे पर डिपेंड है, फिर द्वितीयक जो है वो प्राथमिक पर डिपेंड है, और तृतीयक जो है वो सेकेंडरी यानी द्वितीयक पर से एक दूसरे पर ये क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। तो अपन यहाँ पर जो है एक साइकिल बना सकते हैं कि ये कह सकते हैं कि भाई जो देखो अपने पास में उत्पादक है, वो उत्पादक जो है उसको कौन खाएगा, तो इसको ये प्राथमिक वाले टेक देंगे, ठीक है। फिर प्राथमिक वालों को कौन खाएगा, द्वितीयक वाले टेक देंगे, द्वितीयक वाले उड़ा देंगे बेचारे को। और फिर द्वितीयक को कौन उड़ाएगा, तृतीयक उड़ाएगा। अब तृतीयक को कौन उड़ाएगा, तो चतुर्थक उड़ाते हैं, लेकिन इन चतुर्थक के बारे में अपन अगली क्लास के अंदर बात करेंगे डिटेल के अंदर, क्योंकि इसके बाद में जो है आगे आने वाली चीज थोड़ा सा डिस्कस करने वाली है, तो उसको अपन जो है अच्छे से डिस्कस करेंगे अगली क्लास के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है आपके परितंत्र जो, या फिर अपन कह सकते हैं पारिस्थितिकी तंत्र है, इसके जो संगठक है, जैविक घटक, उनके बारे में समझ रहे होंगे और आप लोगों को ये चीजें पसंद आ रही होगी। अगर ये क्लासेस अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को जरूर बताएं, और कमेंट जरूर किया करें एक आध, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। चाहे लास्ट में थम्स अप ही किया कर दिए, तो उससे क्या होता है कि हमें भी एक लगता है कि हाँ विद्यार्थी ने क्लास पूरी देखी है और उसे मजा आया है। अन्यथा क्या होता है कि ये लगता है कि यार अब ने 100 से ज्यादा क्लासें उपलब्ध करवा दी, लेकिन फिर भी विद्यार्थी जो है कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, तो फिर जो है कहीं ना कहीं एक डिमोटिवेशन आने लगता है। मेरे दोस्तों, मेरी टीम और मेरा हौसला अफजाई करने के लिए आप लोग जो है जरूर एक कमेंट कर दिया करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।